पहले आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग आए। और एक मुद्दा है एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम। आप जानते हैं कि जिस सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में पेपर लीक हुआ, और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये हमारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और लगभग 11 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपीयर किया। और कोई भी इम्तिहान के लिए तैयारी करने के लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पूरा परिवार उसमें मेहनत करता है, तैयारी करता है। और इम्तिहान देने के लिए अपने घरों से 500-500 हज़ार किलोमीटर दूर जाके एक एग्ज़ामिनर और उसके परिवार के 5 से 20 हज़ार तक खर्चा हो जाता है। अभी कल ये पूरे स्टूडेंट्स और उसके परिवार, आम जनता के रोष के डर से ये मोदी सरकार ने इसको रद्द किया। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये आदरणीय मोदी जी की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप अपने हिंदुस्तान के बच्चे, हमारे बच्चों से, उनके भविष्य के से आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ये 100-200 बच्चों की बात नहीं है, 100-200 परिवार की बात नहीं है, लाखों, 10 लाख परिवार की बात है। और इस इम्तिहान के पीछे अगर 10 लाख को आप 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? कई 100 करोड़ खर्चा हुआ। वक्त का तो हम गिनती कर ही नहीं रहे। तो हमारी मांग है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसका मॉनिटरिंग जो सिटिंग जज है उसके माध्यम से करवाया जाए। और जो मौजूदा या कल को, जो कल बीत गया, जिसके पीरियड में ये धांधली हुई, उस मिनिस्टर को, उस डिपार्टमेंट के सभी अफसरान को बर्खास्त किया जाए, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये रहा एक मुद्दा। इसमें कटाव शुरू हो गया है बहुत जगह। हमने दोनों DM साहब को जानकारी दी, और वो लोग भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से उन लोग संपर्क में हैं। लेकिन जो रफ्तार होना चाहिए था उसको टैकल करने के लिए उस रफ्तार में कमी देखी गई है। मैं आप लोग के माध्यम से पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कटाव है इसकी जानकारी आप लोग डायरेक्ट DM साहब को भी दें, हम लोग को भी, हमारे ऑफिस में भी दें, और जो CO, BDO जितने भी अफसरान हैं सबको बताएं। और जो जल संसाधन मंत्रालय है, जो भी डिपार्टमेंट इसको देखती है, उसके संज्ञान में ज़रूर लाएं। कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने बुलाया था, हमने यही हिदायत दी कि आपके 4 SDO हैं, लगभग 10 JE हैं, उन लोगों को फील्ड में भेजिए, पता कीजिए कहाँ कहाँ है, और जैसे ही पानी रिसीड हो, जब काम आप शुरू कर सकते हैं, तुरंत काम शुरू करवाएं। मुझे जानकारी मिली है कई ऐसे गांव हैं जहां पे स्कूल कटने के कतार पे, गांव कटने के कतार पे, रोड्स कट रही हैं, तो इसको बचाया जाए। तो ये मैं चाहूँगा कि इसमें पब्लिक का भी पूरा सहयोग रहे कि जानकारी ऊपर तक जाए और काम अच्छा हो सके। और काम में हम लोगों ने देखा है कि काम थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ख़राब होता है कि 10 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो, ताकि जो सरकार का पैसा, जो आपका और हमारा पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो सके। बस यही कुछ बिंदु सर क्वेश्चन लिख वाले। बड़ी अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बिजली की स्थिति है हमारे किशनगंज और पूर्णिया में, वो बहुत दयनीय है। और जो क्वालिटी ऑफ वायर, जो तार होता है, वो लगाने की बात थी, वो बहुत ही निम्न स्तर का है।
और ज़रा सा बारिश होता है हमें बताया जाता है कि फ्यूज़ उड़ जाता है, इंसुलेटर ख़राब हो जाता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। ये कौन सी कंपनी है जो ये तार सप्लाई करती है, ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, बिजली सप्लाई करती है, इंसुलेटर सप्लाई करती है, इसकी जांच हो। और ये जो लोग परेशान हाल हैं इसकी परेशानियां दूर। 72 घंटे सर बिजली नहीं है ठाकुर। मैं जान रहा हूँ, मैं ईद के लिए आया था क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था और फिर अभी आप भी जा रहा हूँ क्योंकि 24 से हम लोग का सेशन शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। तो बैठें प्लीज़। ठीक है। तो सरकार से, हमारे आदरणीय नीतीश जी और हमारे बिजली मंत्री, बिजली विभाग से ये मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि ये जो इंसुलेटर है या तार है, ट्रांसफार्मर है, का कहना है और हम लोग का भी मानना है कि ये बिलो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो और बिजली की स्थिति जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें ताकि हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो। और जो आप और इसको मैं 15 साल से लगातार उठा रहा हूँ। यहाँ असेंबली में भी उठाया, ज़िला में भी उठाया, मुख्यमंत्री जी के भी यहाँ उठाया, NMGC में भी उठाया, जल मंत्रालय में भी उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया, कई मरतबा चिट्ठी लिखे, लेकिन दिन ब दिन इन्क्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। और ये जो हमारा इतना खूबसूरत सा शहर है इसको बर्बाद कर रहे हैं कुछ लोग मिलके। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग का भी सहयोग रहे और ये नदी हम सब का है, ये नहीं कि भाई सिर्फ मुझे ही फ़ायदा है या मुझे ही नुकसान है, या हम सबको फ़ायदा या नुकसान है। तो इसलिए इसको हम लोग को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इसमें आप लोग का सहयोग चाहेंगे। ये अगर इसको हम लोग रिजुविनेट कर लें तो ये बहुत खूबसूरत होगा। सेहत के हिसाब से भी जॉगिंग ट्रैक बन सकता है, पार्क बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इससे क्या है कि हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और ये हमारा शहर एक बेहतर शहर बनेगा। आसपास के शहर वाले यहाँ आके बसना चाहेंगे। आबादी है ये 5 लाख को क्रॉस करेगा, 10 साल में 10 लाख को क्रॉस करेगा। हर सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू। जो क्वेश्चन लीक हुआ है और जो 2 स्टेट प्रोमिनेंस में है, एक गुजरात है मोदी जी की स्टेट और एक मोदी जी की सहयोगी जो स्टेट है हमारा स्टेट बिहार। तो इसमें जैसा कि हमने शुरू ही में कहा कि इसकी CBI जांच हो और सिटिंग जज मॉनिटर करे, क्योंकि CBI हम लोग जानते हैं CBI ED PD सब आदरणीय मोदी जी उसका दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी निगरानी जो है सिटिंग जज से होनी चाहिए और जो भी इन्वॉल्व है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके एलिजेंस किसी के साथ हो, जान पहचान किसी के साथ हो, अगर हायर अप में भी कोई इन्वॉल्व है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। थैंक यू।